दिन रविवार मोहल्ला क्लिनिक स्टाफ में, जिसमें पैरामेडिकल स्टाफ, फार्मासिस्ट, नर्सिस और एमटीडब्ल्यू हम सब ने मिलकर एक शांति यात्रा निकाली है, जो कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन से स्टार्ट हुई है और चांदीराम अखाड़ा पे हमने उसे संपन्न किया है। हमारी सरकार से विभिन्न मांगे हैं। इस यात्रा का यही उद्देश्य है कि उन मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। प्रमुख मांगे हैं कि वार्षिक वेतन वृद्धि और त्योहार बोनस, जो कि सभी डिपार्टमेंट्स में दिया जाता है, हमें भी दिया जाए। समान कार्य समान वेतन। हमने आज ये जो न्याय यात्रा निकाली है सभी आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक स्टाफ ने, तो हम मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद। और हम दिल्ली सरकार से, मुख्यमंत्री अतीशी जी से ये अपील करते हैं, ये उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि वो हमारी मांगों को जल्द से जल्द पूरा कराने में अपना योगदान दें। और हमारी मुख्य मांगे जो है वो ये है कि एक तो जो हमारी सैलरी है वो टाइमली डिस्पर्स हो, दूसरा हमारा है एनुअल सैलरी इंक्रीमेंट एंड फेस्टिवल बोनस ऑन ए फिक्स्ड परसेंट और इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। हम सभी लोग समान काम समान वेतन की मांग करते हैं। पेड लीव्स इंक्लूडिंग मैटरनिटी लीव। हमारे साथ महिला कर्मचारी भी है जिनको मातृत्व अवकाश नहीं मिलता है, तो हमारी सरकार से ये मांग है कि वो मैटरनिटी लीव सबको दें। और फोर्स लीव ड्यूरिंग डॉक्टर एब्सेंस, अगर डॉक्टर अनुपस्थित है किसी कारणवश क्लिनिक पे, तो पूरा क्लिनिक ही बंद कर दिया जाता है, जिससे पूरा स्टाफ सफर करता है। और हमारे पास कोई भी मेडिकल बेनिफिट्स नहीं है। हम खुद हेल्थ केयर वर्कर होते हुए हमारे पास कोई चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं है, सच एज पीएफ, ईएसआई और अदर मेडिकल बेनिफिट्स। और जैसे डिजिटलाइजेशन की बात हो रही है, तो हमारे पास हमें ऑफलाइन भी वर्क करना पड़ता है, ऑनलाइन भी वर्क करना पड़ता है। तो हम ये मांग करते हैं कि हमारा डिजिटलाइजेशन वर्क प्रोसेस हो। और दूसरा, जॉब सिक्योरिटी। सबसे बड़ा और अहम मुद्दा है जॉब सिक्योरिटी। हम सबको अपनी नौकरी जाने का खतरा दिन प्रतिदिन और बना रहता है, और हम ये चाहते हैं कि जो हमारी डीएमपैनलमेंट प्रोसेस है उसमें सरकार बदलाव करे, उसमें सुधार करे। और हम ये मांग करते हैं कि डीएमपैनलमेंट के लिए एक कोर कमेटी बने और कमेटी निर्धारित करे कि किसको डीएमपैनल होना है, किसको नहीं। और उसमें हमारे एएमसी यूनियन के 3 सदस्य कम से कम होना चाहिए, फार्मासिस्ट, एमसी, एमटीडब्ल्यू और स्टाफ के सभी लोग उसमें होने चाहिए। और बहुमत के हिसाब से ये फैसला करें कि किसको नौकरी से निकालना है। अगर कोई बड़ा ही उसका इशू है तो उसको तो उसके लिए डिनाई नहीं कर सकते, लेकिन छोटे मोटे मुद्दे के ऊपर, किसी के रजिस्टर पूरे नहीं है, किसी ने अप्रैन नहीं पहना है, कोई मेडिकल छुट्टी पे चला गया, तो इन छोटे मोटे मुद्दों पे डीएम पैनल नहीं होना चाहिए। दूसरा है हमारे पास कोई आईडी कार्ड नहीं है, हमें आईडी कार्ड दिया जाए, हमें सैलरी स्लिप दिया जाए, आईडी कार्ड नहीं मिला। और जो अपकमिंग गवर्नमेंट एग्जाम्स है उसमें एज रिलैक्सेशन दिया जाए, और जो नर्सिंग स्टाफ है उनको 150 घंटे की ट्रेनिंग दी जाए। बस ये मेडिकल फैसिलिटी भी दी जाए, क्योंकि हमारे पास खुद के हमारे हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह नहीं है, जबकि हम मेडिकल लाइन से। तो यही हमारी सरकार से मुख्य मांगे हैं। इसी के साथ साथ हम अपनी यात्रा का यहाँ पे स्थायी करती है तो सारी मांगे एक ही जगह हो जाएगी। अगर सरकार इन सारी मांगों को मानेगी अलग अलग, इससे अच्छा अगर हम हमें स्थायी कर देती है, परमानेंट कर देती है। इसका ज्ञापन हम मुख्यमंत्री श्रीमती अतीशी जी को भी देंगे, उनको लेटर भी भेज चुके हैं, और हम एलजी साहब को भी देंगे, माननीय केजरी साहब से भी हम भेज चुके हैं, अपनी अथॉरिटी में भी भेज चुके हैं, अपने सीडीएमओस को भी भेज चुके हैं। हम बहुत सारी प्रोसीजर करने के बाद मजबूरी में। सबसे बड़ी बात यह है कि हर पार्टी के मैनिफेस्टो में परमानेंट करने का होता है मुद्दा, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी हो, कोई सी पार्टी हमेशा कहती है कि भाई हम अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी करेंगे। तो फिर हमें क्यों नहीं भाई? 6 साल हो गए, अब क्या मतलब बूढ़े हो जाएंगे तो स्थायी करने चलेंगे हमें क्या? और एग्जाम ये बताइए। और सभी लोगों ने एग्जाम दिया है, इस प्रोजेक्ट को उस बुलंदी तक पहुंचाया है, उस बुलंदी तक पहुंचाया है कि इंटरनेशनल लेवल पर हर कोई मोहल्ला क्लिनिक को जानता है। जैसा कि पहले ही मैंने बताया हुआ है कि बान की मून जी आए थे और हर किसी को अप्रिशिएट किया, तो ये चीज बताता है कि हमने बहुत बेहतरीन काम किया है और उसमें हमारा बहुत बड़ा योगदान है। और वर्ल्ड क्लास मोहल्ला क्लिनिक बनाने में हमारा इतना बड़ा योगदान जो है सभी के लिए, तो हम और आगे भी हम करने के लिए तैयार हैं जी। ऐसा कुछ नहीं है कि हम मना ही कर रहे हैं। कोरोना के अंदर हमने निस्वार्थ भाव से जो चीजें करनी थी, गरीब तबके के लोग इसके अंदर आते हैं, उन सभी के लिए हमने काम किया है। ऐसा नहीं है, जब वो लोग खुश होते हैं तो वही हमारी सबसे बड़ी खुशी होती है। तो हमें इस चीज का भी ध्यान रखना चाहिए, सरकार को भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारी क्या दिक्कतें हैं, और उन दिक्कतों को जल्द से जल्द पूरा करें, एक टाइम फ्रेम के अंदर पूरा करें। सौरभ भारद्वाज जी से पहले भी हमारी मुलाकात हो गई है,
वो आश्वासन भी उन्होंने दिया, लेकिन एक टाइम फ्रेम जो होता है और नीचे जो अफसरशाही होती है ना कि मतलब अब फाइल पे फाइल लटकाते चलो, कोई मतलब नहीं, अब पूछने जब चलो तो कोई जवाब ही नहीं देता। तो इन सब चीजों का ध्यान जो है ना, सब चीज करना जरूरी गार्जियन की तरह है। तो हम केजरीवाल जी के खिलाफ नहीं है, हमारे खिलाफ जो ये काले कानून की तरह काम कर रहा है ना, हम इसके खिलाफ हैं। एक और अहम मुद्दा है हमारा, हम लोग यहाँ आए 6 साल से हम लोग काम कर रहे हैं, इसकी वजह से मोस्टली जो स्टाफ है अब ओवर एज हो चुका है और किसी सरकारी नौकरी में जाने के लिए, तो हमारी सरकार से मांग है कि हमें अन्य सरकारी नौकरियों में आयु सीमा में छूट दी जाए। इन्हीं सभी जरूरी मुद्दों के साथ साथ जो ये हमारी जरूरी मांगे हैं, इनके साथ साथ हम माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री सौरभ भारद्वाज से भी मिले 22 नवंबर 2024 को। तो हमारी मीटिंग हुई उनके साथ में, ये मिनट्स ऑफ मीटिंग है और उन्होंने ये वाली मिनट्स ऑफ मीटिंग जारी की है। और इन मिनट्स ऑफ मीटिंग को उन्होंने हमें कोई टाइम फ्रेम नहीं बताया है। तो हम डिपार्टमेंट से ये रिक्वेस्ट करते हैं, आग्रह करते हैं कि वो जल्द से जल्द इनको इम्प्लीमेंट कराए। जी हाँ, और हमें टाइम फ्रेम दें कि विद इन 1 महीना 2 महीना ये कब तक हो जाएगा। चुनाव से पहले करें, ये तो हो सकता है जी, इनके हाथ में पॉलिसी मेकर ही बनाते हैं ना सब कुछ। जब ये सारी चीजें बनी है तो हमारे लिए क्यों इतना डिले करा जा रहा है? मतलब आप इंतजार कर रहे हैं कि जो कोरोना वॉरियर्स हैं वो सड़क पे उतरे, आप इसका इंतजार कर रहे थे तो देख लीजिए आपके सामने है, सभी सड़क पे उतरे हैं ना, यही कोरोना वॉरियर्स है ना जिनको आप सम्मानित कर रहे थे उस टाइम पर। और आज वेतन भी नहीं दिया गया, वेतन के लिए कोरोना के टाइम पर इतना काम किया हुआ है और आज तक वो वेतन नहीं दिया। 4-5 आप देखिए तो 2019-20 में काम हमने किया, सीरो सर्विलेंस के अंदर कई काम किए गए, किसी ने भी कुछ नहीं दिया, अभी तक से पेंडिंग ही है वो। चाहे तो आप रिकॉर्ड पे ले लें, उसे पूछ भी लें, आप तो अफसरों से पूछ सकते हैं। और हम तो मंत्री से आती सी चीज है, हम लोग जब ड्यूटी करके अपने घर जाते थे तो एक हफ्ता अपने बच्चों से दूर सोना पड़ता था, जो 4-4, 5-5 साल के बच्चे हैं। जी, इस नौकरी से जो हम रोटी कपड़ा मकान जो जरूरत पूरा करना चाह रहे हैं वो भी हम नहीं कर पा रहे हैं। नौकरी में हमारे हर दिन बच्चे बड़े होते जा रहे हैं, हमारे खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन नौकरी में सैलरी घटती जा रही है। तो हर साल हम प्राइवेट में जॉब करते थे, हमें इंक्रीमेंट मिलता था, लेकिन पिछले मार्च में 6 साल हो जाएंगे मोस्टली जो स्टाफ है, लेकिन किसी को इंक्रीमेंट नहीं मिला है, 1 साल 1% भी नहीं है। मोहल्ला क्लिनिक एक बहुत बड़ा वर्ल्ड क्लास ओपीडी सिस्टम जो इसके अंदर डाला गया है। मोहल्ला क्लिनिक एक बहुत बड़ा वर्ल्ड क्लास प्रोजेक्ट है, जिसकी वजह से दिल्ली सरकार इस चीज में बहुत ज्यादा उनकी उम्मीदें खरी उतरी हैं, हम उनकी उम्मीदों पे खरे उतरे, जिसकी वजह से उन्होंने ये प्रोजेक्ट पंजाब में शुरू किया। दिल्ली का ऐसा कोई भी प्रोजेक्ट और कोई नहीं जो किसी और स्टेट में ऐसा किया गया, लेकिन मोहल्ला क्लिनिक उनकी जीत थी, जिसकी वजह से उन्होंने पंजाब में प्रोजेक्ट शुरू किया। किसी भी अच्छी चीज को कॉपी किया जाता है, अच्छी चीज को कॉपी किया उन्होंने, लेकिन अब मैं हमारी यही मुहिम है कि दिल्ली के लोगों के साथ वाकई में बहुत बुरा हो रहा है, के साथ ही बहुत गलत किया जा रहा है। हम लोग बहुत सफर कर रहे हैं। देखिए, अगर कोई मकान बनता है तो उसमें लेबर होता है, लेबर काम करता है तभी मकान अच्छा, मिस्त्री अच्छा होगा तो ही मकान बन पाता है। इसलिए इन मोहल्ला क्लिनिक को हम लोगों ने चलाया, जो स्टाफ का बहुत बड़ा योगदान है। अब पेशेंट जब हमारे पास आते हैं तो हम उनका पूरा कोऑपरेट करके उनका पूरा अच्छे से ट्रीटमेंट डॉक्टर भी देता है, हम लोग भी पूरी हेल्प करते हैं। अकेला ना डॉक्टर कर सकता ना हम लोग कर सकते, सबके कोऑपरेट से ही होता है जो कुछ होता है। मोस्टली पेशेंट अभी आप लोगों को कुछ पूछना है, कोई सवाल हो आपका तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं। जितना था आपने बिल्कुल संक्षेप में बताया। ठीक है, हम सभी से आग्रह करते हैं, सभी से आग्रह करते हैं, जितने भी जो चैनल है वो लोग आए यहाँ पर हमारी बातों को सुना। दिल्ली पुलिस का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने हमारे शांति मार्च को सफल बनाने में योगदान दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर।